गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। मैं कलर और ले लेता हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखिए, हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर कई बार हमने ऐसा देखा कि हमारे पास डेल एल अपॉन डेल क्यू के की वैल्यू जो है, ये क्यू जे की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। डेल एल अपॉन डेल क्यू जे की जो वैल्यू है वो कई बार जीरो आती है। तो उसका जीरो आने का कारण क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये शामिल होता ही नहीं है, और नहीं होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो जिन कोऑर्डिनेट्स के कारण यहाँ पर आपके पास डेल अपॉन डेल क्यू जी की वैल्यू जीरो आ रही है, वैसे कोऑर्डिनेट्स को हम बोल रहे हैं इग्नोरेबल और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आप इसको सही करके लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर थ्योरी। वी नो दैट द लैग्रेंजियन ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। वी नो दैट the Lagrangian a function of generalized coordinates qj and generalized velocity qj dot, qj and generalized velocity qj dot and time t, and टाइम t पे डिपेंडेंट होता है। ओके, now if the Lagrangian of a system does not contain a particular coordinates क्योंकि a particular coordinates qk, okay, then obviously for such a system obviously for such a system del L upon del QK is equal to 0. del L upon del QK इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। del L upon del QK इक्वल टू 0। ओके, such a coordinates refer to as cyclic or ignorable coordinates। तो यहाँ पर here QK is refer to cyclic or ignorable coordinates। ignorable coordinates। For example,
तो ये हमारे पास इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स रहेगा। आपके लिए ये एक कंडीशन होगी कि डेल एल अपॉन डेल क्यू के की वैल्यू जो है वो ऑलवेज ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो क्यू के है वही क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है ये आप ध्यान रखेंगे, बस मात्र इतनी सी बात है। यदि एग्जाम्पल लें इसके अंदर जनरलाइज मोमेंटम देन लैग्रेंजियन इक्वेशन, आप लैग्रेंजियन इक्वेशन को ले लीजिए एक बार। तो देखो यदि हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जनरलाइज कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसको अपन देखते हैं। द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज, हमारे पास होता है d अपॉन डी टी एंड डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू ज़ीरो, if qj is the cyclic or ignorable coordinates, then if qj is cyclic or ignorable coordinates, then आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। और यदि qj इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कि डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 2। एंड नॉर्मली हम इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, एंड वी गेट तो हमें मिलेगा कि d अपॉन डी टी एंड डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वांटिटी का हमारे पास डिफरेंशिएशन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये इक्वल टू ज़ीरो है। तो ऑब्वियसली बात है ये जो क्वांटिटी है ये आपके पास क्वेश्चन होनी चाहिए। तो अपन लिखेंगे डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट इक्वल टू, आपके पास क्या मिलेगा, कोस्टेंट मिलेगा, जिसको आप स्मॉल ए नाम दे दीजिएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास ये रहेगी मोमेंटम। आप ये देखना चाहते हैं कि ये मोमेंटम कैसे हो सकती है या कैसे आएगी, तो उसके लिए आप सिंपली कोई भी सिस्टम ले लीजिए, कोई भी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया था जो स्टार्टिंग में, उसको दिखाता हूँ आपको। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर आगे चलते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो हमारे पास आया है कि डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया। और जब आप बात करते हो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो इसके अंदर हमारे पास लैग्रेंजियन रहता है t माइनस का v। ठीक है, तो L इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी 1/2 और m x डॉट स्क्वायर, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/2 और k x स्क्वायर। यह है, आप सिंपली इसमें डेल एल अपॉन डेल क्यू जे यानी कि डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट को निकाल लीजिए, तो वो आपके पास रहेगा 1/2 m इंटू 2x डॉट माइनस का 0, ये 2 से और 2 कट जाएगा, और डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट इक्वल टू हमारे पास रहेगा m और x डॉट। और ये आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये m है और ये क्या है, वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। तो ये आपके पास मोमेंटम हो जाता है। तो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट जो है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम जो होगा वो पीजे रहेगा, और वो कितना है, 0। सॉरी ये 0 नहीं है, ये कांस्टेंट है, जिसको अपन ने a माना था। ये क्या है, कांस्टेंट। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं इफ ए कोऑर्डिनेट्स is cyclic, then the momentum of the system
of the system is conserved, ये कंजर्व्ड रहेगा। यानी कि हम कुल मिला कह सकते हैं पीजे इक्वल टू क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। ऐसा पीजे इक्वल टू क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। ये आप ध्यान रखिएगा। जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट साइक्लिक और इग्नोरेबल है तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो टॉपिक है तो हमारे पास यहाँ पर इग्नोरेबल और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स खत्म होता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपने पास, एक बार फिर से पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और जैकोबियन इंटीग्रल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और जैकोबियन इंटीग्रल, तो इसके अंदर हम नई टर्म्स को डिफाइन करेंगे आज। इससे पहले हमने लैग्रेंजियन को पढ़ा था, आज हम हैमिल्टोनियन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हैमिल्टोनियन कहाँ से आया और कैसे आया। तो आप पहले थ्योरी लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए कंजर्वेटिव सिस्टम। हम केवल कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करेंगे और उसकी एनर्जी की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कंजर्वेटिव सिस्टम। लेट अस कंसीडर, let us consider a conservative system, so that the potential potential energy is a function of coordinates, a function of coordinates, not that of velocity, not that of velocity। यानी कि हम एक कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट होती है, ना कि वेलोसिटी डिपेंडेंट। ठीक है। एंड constant does not change, and constant does not change with that is they are not independent, a time and consequently equations। Consequently equation of motion। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मोशन नहीं आएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ तक आप उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, transformation to generalized coordinates does not involve explicit time, does not involve
explicitly city time. Okay, and hence the Lagrangian can be determined, and hence the Lagrangian can be written as, हम Lagrangian कह सकते हैं कि Lagrange जो है वो डिपेंडेंट होगा इज कोऑर्डिनेट्स qj and its velocity qj dot does not dependent on time explicitly, ये लिखा है इधर, तो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा. सिंपली आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t. क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ अबव इक्वेशन with respect to t with respect to t. तो आपको मिलेगा इधर dl अपॉन dt इज इक्वल टू del l अपॉन del qj एंड dqj अपॉन dt. ओके, एंड सिमिलरली del l अपॉन del qj डॉट एंड del qj डॉट अपॉन del t. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी. इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट फिलहाल के लिए. एंड Lagrangian इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम एंड Lagrangian इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम इज, तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी इस तरह से. आप लिख सकते हो कि d अपॉन डी टी एंड del l अपॉन del qj डॉट, तो आपके पास था ही, और जो माइनस के साथ आप उसको उधर ले जाइएगा तो del l अपॉन del qj आप इसको लिख सकते हैं. इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ पर दे देता हूँ, और इक्वेशन नंबर 2 का प्रयोग करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड यूज इन इक्वेशन नंबर एंड फर्स्ट एंड वी गेट. तो आपके पास देखो ये जो वैल्यू है वो मिल रही है आपको del l अपॉन del qj. तो आप देखोगे del l अपॉन del qj आपको यहाँ मिल रहा है. यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? आप इस्तेमाल करेंगे इस वाले टर्म्स का. तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से कि इधर से dl अपॉन dt इज इक्वल टू, ये पहले पुट कर दूँ वैल्यू d अपॉन dt एंड del l अपॉन del qj डॉट एंड डॉट del qj अपॉन del t. ये आएगा dqj अपॉन dt एंड प्लस del l अपॉन del qj डॉट del l अपॉन del qj डॉट एंड डॉट del qj या dqj डॉट अपॉन dt. ऐसा अपन लिख सकते हैं. ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ dl अपॉन dt इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूँ d अपॉन dt एंड pj qj डॉट pj एंड qj डॉट, ऐसा लिख सकता हूँ. और प्लस में मैं लिख रहा हूँ pj एंड dqj डॉट अपॉन में d और t. ठीक है, ये आता. अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं देखो, या ये कैसे आया. तो यहाँ पर पहले पीछे से देखिएगा, पीछे से हम देख रहे हैं ये वाली वैल्यू तो हमने से लिख दी. ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सोल्व करके बताया था कि जब भी आप इग्नोरेबल और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कि del l अपॉन del qj डॉट की जो वैल्यू है वो pj आएगी. ठीक है ना, वो कितनी आएगी? pj. और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है del l अपॉन del qj डॉट, इसको भी आप pj लिख सकते हो, pj लिख सकते हैं. और यहाँ पर देखो dqj अपॉन dt है, तो
इसको हमने QJ डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया है? QJ डॉट लिख दिया। ठीक है, तो हो जाएगा d/dt एंड PJ एंड QJ डॉट। देखिए ये जो वैल्यू है ये बाहर आएगी थोड़ी ना, ये यहाँ पर कोष्टक के अंदर नहीं, क्योंकि हमने इसको QJ डॉट लिखा है सिंपली, और इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास PJ हो रही है। ठीक, तो अब देखिए अपन क्या कर रहे हैं, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि dL/dt इज इक्वल टू d/dt को मैं कॉमन कर रहा हूँ, और अब की बार मैं लिखूँगा PJ और QJ डॉट। इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे तो उसमें क्या रहेगा, देखो पहले QJ बाहर रहेगा, PJ का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर QJ डॉट बाहर है, PJ का डिफरेंशिएशन हो रहा है। नेक्स्ट टाइम आपके पास PJ बाहर रहेगा और QJ का क्या रहेगा, QJ डॉट का अवकलन रहेगा। तो इस पूरी टर्म को मिला करके अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम इस टर्म को भी इधर लेके आएंगे, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से कि d/dt एंड ये रहेगा PJ एंड QJ डॉट माइनस का dL/dt इक्वल टू 0। आप लिख सकते हो d/dt इज द कॉमन एंड PJ एंड QJ डॉट माइनस का L इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। एंड सो हम लिख सकते हैं कि PJ एंड QJ डॉट माइनस का L इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हमने H लिखा, और इस H को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अपन इस क्या करेंगे, सिंपली L की वैल्यू पुट कर देंगे, और L इक्वल टू क्या होता है, T माइनस का V होता है, T माइनस का V रहेगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कि PJ एंड QJ डॉट माइनस का T और प्लस का V इक्वल टू आपके पास H मिल रहा है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी, हाफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये भी आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस की हो जाएगी, लेकिन ये फुल है, ये हाफ है, तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं। देखो पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने काइनेटिक एनर्जी ली 1/2 और mx डॉट एंड पोटेंशियल एनर्जी ली 1/2 kx²। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए यदि आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे PJ QJ की, तो PJ का मतलब होता है mv, ठीक है ना, m और x डॉट, ये PJ का मतलब होगा, और QJ का मतलब है x डॉट, ये स्क्वायर है, सब स्क्वायर। हाँ, तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं इस टर्म को कि mx डॉट ये रिप्रेजेंट कर रही है कौन सी टर्म्स, ये वाले टर्म्स। तो एक बार वैल्यू पुट करना तो रहेगा mx डॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 mx डॉट का स्क्वायर और प्लस का 1/2 एंड kx²। ये आपके पास फुल में है और ये हाफ में है, तो आपके पास हाफ mx डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एंड kx² आपके पास बचेगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू H, एंड दिस इज नॉन एज हैमिल्टोनियन। दिस इज नॉन एज हैमिल्टोनियन एंड ऑल्सो नॉन एज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Here H is equal to T plus का V. This is the Hamiltonian and this is represent the total energy of the system. आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल कर रहा है, तो अब इसको टोटल एनर्जी को कोई के रूप में भी काम में ले सकते हैं। और जब आपके पास सिस्टम कंजर्वेटिव है तो आपके पास टोटल एनर्जी रहेगी जो बनता रहेगी कंजर्व रहेगी। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे हैमिल्टोनियन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।